कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इक्ष्वाकु वंश में ही ये पूरी लीला वंशावली चलती आ रही है। भगीरथ से अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 10वां अध्याय भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन। श्री सुकवाच। खड्गंगाद दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथोऽवतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षक, खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशसो न चतुर्धगात पुत्रत्वं प्रार्थितः श्रेय। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभ्यः श्रीरुतं हि वर्णितं भ्रूरि त्वया सीतापतेर्मुः। सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। गुरुवते अक्तिराज्यो विजरनदनुवनं पद्मपदभ्यां प्रिययाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां व्रजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रियविरुहरुषारोपितभ्रूविभ्रजम्ब त्रस्ताब्दिवर्धस्तेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रावतान्नः। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। सुपर्णखा को नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गईं, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्य निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरृतपुंगवाः। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। यो लोकवीर स्मितो धनुरेशमुग्रम सीता स्वयंवरगृहे तिरसितोपनीतम् अदाय बालगजलीलयवेक्षिष्टं सज्जीकृतं नृपविक्रस्य बभज्य मध्ये। जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर में ला सके थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात की बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच में से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ लेता है। जित्वा निरूप गुणशील वयो अंगरूपाम सीताभिधाम श्रयमुरस्य विलब्धमानाम मार्गे व्रजन भृगुपतेर्व्यनेत प्रणुम दर्पम महिम कृतियस्तिराजबीजाम। भगवान ने जिन्हें अपने वक्ष स्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे श्री लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुणशील या शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थे।
भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उनको परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीच से विरहित कर दिया था। भगवान ने उनके बड़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। यह सत्यपाश परिवीत पितुर्निर्देशम स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः राज्यं त्रयं प्रणयेन सुहृदो निवासं युक्ताय यौवनं शून्यव मुक्त संगः। इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किए। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपनी पिता की आज्ञा सिरोधार्य की। उन्होंने प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़ दिया। अपनी पत्नी के साथ यात्रा की, जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है। रक्षः स्वसुव्यकृत रूपमस शुद्ध बुद्धे स्तयास्याः करित्र शिरदूषण मुख्य बंधुना जगने चतुर्दश सहस्त्रम पारणीय कोदंड पाणिरटमान उवास कृच्छ्रम। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन सुपर्णखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थी। उसके पश्चात खरदूषण, त्रिशिरा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में वे इधर उधर विचरते हुए निवास कर रहे। सीता कथा श्रवण दीपत ऋचेन श्रेष्ठं विलोक्य नृपते दश कंधरेण जगने अद्भुतैव उपुषा आश्रमतो अपकृष्टो मारीचमासु विशिखेन यथा कमुग्रह। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिणी के वेश में मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा। वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात की बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था। रक्षो अधमीन वृकवद विपने असमक्षम वैदेह राजा दुहि तर्रिपया पितायाम भ्रात्रामने कृपणवद प्रियया वियुक्तः स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयंसचार। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए, तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। तदंतर वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दिन की भांति घूमने लगे। और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। दग्ध्वा आत्मकृत्य हतकृत्य महन कबंधम संख्यम विधाय कपिर्भिदयिता गतिम तैह बुद्धद्वात बालिने हते पिबलव गजेन्द्र सैन्ये निर्लामगात समनुजो अभवार चेतांग्र्य। बाल का वध किया। तदंतर इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया, जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और इसके अनंतर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके वाली का वध किया। तदंतर वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री राम मनुष्यों की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। जय श्री कृष्ण। इससे आगे की कथा का वर्णन कल करते। जय श्री कृष्ण।
आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधार समय कल, लीला रति रस रस निदान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणि, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणि। सेवत सतत सकल सुखकारिणि, सुमुह सदि हरि चरित गान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, तथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।